हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडेश। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीव एग्जाम्पल के बारे में। डीव एग्जाम्पल मीन्स एक एग्जाम्पल बना के बताऊंगा आपको कि डिवीज़न क्या होता है। डिवीज़न एक ऐसा कॉन्सेप्ट है HTML के इनसाइड जिससे आप अपनी वेबसाइट पे मनचाहे सेक्शन बना सकते हैं और उन पे अपने मनचाहे कंटेंट को डाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसको बेटर तरीके से समझने के लिए आपको लाइव एक एग्जांपल समझना ही पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन को बेटर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हम लाइव एग्जांपल बना रहे हैं और हमने एक HTML का फाइल भी क्रिएट कर लिया है। अब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट एक एडिटर होता है, उसे ओपन कर लेना है, एक फाइल बना देना है और जिस तरीके से मैंने अभी किया उस तरीके से आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मैं बता भी सकता हूं आपको, आप इसे हटा दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है डॉक टाइप HTML। एक्चुअली ये लाइन सर्च इंजन को ये बताती है कि आपने HTML5 यूज किया है। इसके बाद HTML की शुरुआत होती है HTML टैग से। उसके बाद इसके 2 सेक्शंस होते हैं, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। जो हेड सेक्शन होता है उसके इनसाइड हम टाइटल देते हैं जो कि इस फाइल का नेम होता है। ये SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको वही नेम देना है जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे बना रहे हो। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ HTML डिवीजन एग्जाम्पल। यूजर गूगल पे इसी नेम से सर्च करता है HTML डिवीजन एग्जाम्पल। तो मैंने टाइटल ऐसा ही दिया है। ऐसा लिख देने से गूगल के सर्च इंजन को ये पता चल जाता है कि आप का जो फाइल है उसका पर्पस क्या है। ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पर डिवीजन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो डिवीजन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअल में डिवीजन जो होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि डिवीजन का यूज एक वेबसाइट पर अपने मनचाहे सेक्शन बनाने के लिए हम करते हैं। तो किस तरीके से बनेंगे? अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन का जो विड्थ होता है वो बाय डिफॉल्ट 100% होता है और हाइट की अगर हम बात करें तो वो 0 पिक्सल ऑटो होता है। अब इसे मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता, इसके लिए तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। डिवीजन बनता है div टैग के थ्रू। बहुत आसान है, ये बना दिया हमने इस तरीके से। अब ब्राउजर पे रन करके चेक करते हैं कि क्या div बनाने से कुछ होता है। मैंने ब्राउजर पे रन किया, दिखाई मुझे कुछ नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर विड्थ 100% सेट हो चुकी है और हाइट 0 पिक्सल ऑटो सेट हो चुका है। अब इसको मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ध्यान दें, अगर आप डिवीजन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, डिवीजन टैग को बेटर तरीके से समझना चाहते हैं, थोड़ा सा CSS का बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। अगर आपको CSS का बेसिक नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लें और उसके बाद डिवीजन एग्जाम्पल को समझें, क्योंकि बिना CSS के आप डिवीजन को हैंडल नहीं कर सकते। चलिए CSS अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर मैं इंटरनल CSS का यूज करूंगा। हेड सेक्शन के इनसाइड स्टाइल टैग का यूज मैंने किया है और ये इंटरनल CSS का कॉन्सेप्ट है। यहां पर ये जो div आपको दिखाई देता है, मैं यहां पर एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहा हूं और इस तरीके से मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। और अब मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ जिससे मैं आपको समझा सकूं कि इसका विड्थ जो होता है ना वो 100% होता है और हाइट 0 पिक्सल ऑटो होता है। देखिए बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। मुझे रेड कलर पसंद है, मैंने रेड कलर दिया। यहाँ पे सेव कर दिया इसे। मैं वापस ब्राउजर पे इसे रन करके चेक करूंगा। ये यहाँ आया और रीलोड किया मैंने इसे और देखा अभी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी इसका बैकग्राउंड कलर सेट तो हो चुका है। दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसका जो हाइट है वो 0 पिक्सल है। अब सोचिए कि कोई 0 है तो फिर दिखेगा कैसे? विड्थ तो है, हाइट नहीं है।
कैसे पता लगेगा, आइए देखते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी भी कहा कि इसका हाइट 0 पिक्सल ऑटो होता है। 0 पिक्सल ऑटो होता है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, डिवीजन के अंदर कंटेंट डालने से बढ़ेगा। चलिए मेरा नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने यश पोगरा लिख दिया, मैंने सेव किया, वापस ब्राउजर पे मैं आया और मैंने रीलोड किया। देखिए अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कंटेंट डाला है, कंटेंट डाला तो यहाँ पर विड्थ आपको दिखाई दे रहा है 100%, हाइट 0 पिक्सल फोटो था, यानी कि जितना कंटेंट है आप देख सकते हैं यश पोगरा मैंने लिखा हुआ है और उतना कंटेंट जो है उतना हाइट अपना बढ़ चुका है। लेकिन मैंने अभी भी आपको कहा कि डिवीजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे वेबसाइट पे आप अपने मन से सेक्शन बना सकते हैं। ध्यान एक बात और रखना है आपको, एक डिव के बाद अगर हम दूसरा डिव यूज करते हैं तो वो उसके नीचे से स्टार्ट होगा, कभी भी उसके सामने से स्टार्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको CSS से मैनेज करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ सेक्शन बनाकर देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। यहां पर हम आते हैं और सबसे पहले मैं ये कंटेंट हटा देता हूं, थोड़ा और बेटर CSS यूज करते हैं और अच्छा लगेगा आपको। क्लास का यूज कर रहा हूं, इस डिव को मैंने क्लास ए दिया, यानी कि क्लास का जो नेम है वो मैंने ए दिया, कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ ए दिया। अब मैं क्लास के ऊपर CSS अप्लाई करूंगा तो इसके लिए मुझे डॉट लगाकर क्लास का नेम लिखना होगा इस तरीके से, और बैकग्राउंड कलर चूंकि मैंने रेड दिया हुआ है तो रेड कलर ही दिखाई देगा। साथ में मैं विड्थ हाइट सेट करूंगा इसका, क्योंकि अपने मनचाहे सेक्शन बनाना चाहता हूँ, सीधी सी बात है। मैं 200 पिक्सल यहाँ पर सेट कर देता हूँ विड्थ, और जो हाइट है वो 200 पिक्सल सेट कर देता हूँ। अगर आपको कम लगता है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना। चलिए ब्राउजर पे रन करके चेक करके देखते हैं। एक स्क्वायर में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है रेड कलर से, कुछ आपको भी दिख रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। हम कुछ और डिव लेके देखते हैं, और अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हम तो बहुत सारे सेक्शन बनाना चाहते हैं। चलिए कुछ और डिव लेकर देखते हैं। ये दूसरा लिया और इसका जो क्लास है वो मैंने बी दिया। अब सेम CSS मैं इसके ऊपर भी अप्लाई करूंगा, बट कलर चेंज कर दूंगा। इसका कलर मैंने ग्रीन दिया और मैंने यहां पर आकर ब्राउजर पे रीलोड किया। अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी क्लास का नेम वही है, इस वजह से वो ओवरलैप हुआ था। जो क्लास मैंने दूसरे डिव को दिया है वो बी है, मैंने यहाँ चेंज किया। जैसे ही मैं यहाँ चेंज करता हूँ और रीलोड करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एक डिव के नीचे दूसरा डिव स्टार्ट हुआ। और मैंने बताया भी था आपको कि एक डिव के बाद अगला डिव उसके नीचे से स्टार्ट होगा, उसके सामने से स्टार्ट नहीं होगा। उसके लिए CSS से आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ और डिव लेते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर मैंने तीसरा डिव लिया, उसका क्लास मैंने C दिया है, और सेम CSS मैं इसके ऊपर भी अप्लाई करूंगा, बस कलर चेंज कर दूंगा। यहां पर मैंने कलर येलो दे दिया है और चेक किया मैंने यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अलग अलग सेक्शन आपको दिखाई देते हैं। इसे आप मनचाहे तरीके से और अरेंज कर सकते हैं CSS की हेल्प से। चलिए अरेंज करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका जो विड्थ है 200 पिक्सल है, मैं इसको खिसकाना चाहता हूँ लेफ्ट से, तो मैं यहाँ पे मार्जिन दूंगा, मार्जिन लेफ्ट से 200 पिक्सल, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये खिसक चुका है, अच्छा भी दिखाई दे रहा है, खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, हम तीसरे वाले को भी खिसका देते हैं।
क्या करना होगा, इसको भी मार्जिन देना होगा, मार्जिन लेफ्ट से, लेकिन 200 प्लस 200 400, मैं सेकंड वाले से आगे खिसकाना चाहता हूँ तो 400 मुझे देना पड़ेगा। 400 पिक्सल जैसे मैं यहाँ पे दूंगा मार्जिन लेफ्ट से तो ये यहाँ आ जाएगा। काफी खूबसूरत सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि तो सेक्शन है, मैंने बैकग्राउंड कलर देके आपको समझाया है, लेकिन आप इसमें मन चाहे अपने कंटेंट को डालेंगे। कैसे डालेंगे, चलिए एक इमेज को डालकर देखते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। फ्रेम्स बना दिए हमने, उसमें इमेजेस शो करेंगे। चलिए यहाँ पर मेरे पास स्वामी विवेकानंद जी की इमेज रखी हुई है। कैसे लगाते हैं सीखा ही होगा आपने, प्रीवियस वीडियोस अगर वॉच किए हैं मेरे, तो नहीं किए तो करिएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये इसको रीनेम किया, रीनेम करने के बाद ये जो पहला डिवीजन है मेरा, यहाँ पर इमेज टैग यूज करूंगा। ये एसआरसी जो लिखा हुआ है ना, इसे सोर्स कहते हैं, और यहाँ पर उस इमेज का यूआरएल हमें डालना पड़ता है। पैरेलल में ही इमेज है तो बस नेम और एक्सटेंशन हमें रखना है। ध्यान ये देना है कि जब भी हम इमेज टैग का यूज करते हैं ना, तो ये जो नेम दिख रहा है आपको स्वामी विवेकानंद, ये इस नेम से सर्च इंजन नहीं पहचानता है, वो अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो नेम हम देते हैं उसे पहचानता है। अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको। यहाँ पर इमेज का नेम जो आप देंगे, अगर मैं यहाँ पे मेरा नेम दूंगा तो सर्च इंजन मेरे नेम से इसको पहचानेगा, चाहे इमेज किसी की भी हो। बट यहाँ पर जिसका है उसी का देना चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ये नेम देता हूँ, क्योंकि जो भी यूजर सर्च इंजन पे आएगा ना, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर वो स्वामी विवेकानंद डालेगा और सर्च करेगा उनकी इमेजेस, तो ये इमेज आना चाहिए कहीं ना कहीं, तो सही बताएंगे तो सही रहेगा। ठीक है, चलिए सेव करते हैं इसको और चेक करके देखते हैं। चेक करके देखेंगे तो इमेज का साइज बड़ा होगा, जबकि हमारे डिवीजन का जो साइज है आप देख सकते हैं कि इसका विड्थ हाइट 200x200 है, और इमेज का साइज क्या है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 700x583, देखा आपने भी, 700x583 ये इमेज का साइज है। तो ये तो मैच नहीं हो रहा है, तो आपको डायमेंशन सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन सेट करना पड़ेगा, और डायमेंशन बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको देना है विड्थ एट्रीब्यूट, और यहाँ पर हमें चाहिए 200 पिक्सल विड्थ, और हाइट भी चाहिए हमें 200 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दी है इस तरीके से, सेव कर दिया। चलिए ब्राउजर पे एक बार चेक करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इमेज हमारे यहाँ पे आ चुका है। ऐसे आप डिफरेंट इमेजेस भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सब जगह यही इमेज लगा के अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो समझ में आने में दिक्कत आएगी, आपको बोर हो जाओगे आप लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने क्या लगाया है। लिंक भी भेजिएगा अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग है तो उस पर अगर आपने अपलोड किया है, मैं बताऊंगा आपको कि आपने सही बनाया कि नहीं। ठीक है, तीनों ही डिवीजन के इनसाइड मैंने वही इमेज अभी लगा दी है। आप डिफरेंट इमेज लगा सकते हैं, ध्यान दें। चलिए ब्राउजर पर रन करके चेक करते हैं, काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है, वाह। आप भी अपनी इमेजेस लगा सकते हैं। इस लेक्चर में मैं यहीं तक आपको बताऊंगा, इसका एक पार्ट और बनाऊंगा मैं, जिसमें पूरा वेब पेज आपको सेट करके बताऊंगा। उसके बाद आप वेबसाइट के वेब पेजेस बनाने स्टार्ट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, उनको भी फायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के लेक्चर्स में और बनाता रहूं आपके लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन जो होता है ना उसको प्रेस कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आएगा ना आपके पास कि
डिवीज़न का जो सेकंड पार्ट है वो आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए